तो आशंकाएं सच साबित हुई और बंगाल में मतदान की समाप्ति के साथ गैस की कीमतों में भारी भरकम वृद्धि का ऐलान कर दिया गया। नारा तो बंगाल का था कि खेला होबे, लेकिन खेल शुरू हो गया गैस की कीमतों का। एक मुश्त कमर्शियल सिलेंडर पर 993 रुपए और 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत में 261 रुपए की भारी भरकम वृद्धि की गई है। खबर यह भी है कि हो सकता है जल्द पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो, क्योंकि इस पर भी विचार जारी है। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ना तय है। खासकर गैस के मामले में आप जानते हैं, क्योंकि कालाबाजारी रोक पाने में प्रशासनिक असमर्थता का हाल देश देख चुका है और देख भी रहा है अब भी। ऐसे में घरेलू सिलेंडर अब इस कालाबाजारी की भेंट चढ़ेंगे और आम आदमी का पसीना छूटेगा। आज देखिए, चुनाव खत्म, फूटा गैस बॉम्ब। मई दिवस मजदूरों की दिवस पर मोदी जी का ये तोहफा है मजदूरों के लिए। वो भाजपा कर रहे थे, जो भाजपा सपोर्टर्स है, ये आज जब ये प्राइस हाइक हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका ऊपर भी जाएगा। केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं। अमेरिका ईरान में वॉर, देश में महंगाई की मार। अमेरिका ईरान के बीच बारूदी बारिश सीज फायर की वजह से रुकी है, लेकिन हिंदुस्तान में महंगाई की गर्मी आम आदमी को झुलसाने के लिए तैयार है। इसकी पहली तपिश 1 मई को उस वक्त महसूस की गई जब देश में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी भरकम 993 रुपए का इजाफा कर दिया गया। ऐसा 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के ठीक बाद किया गया, जिसकी आशंका नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही जताई थी, जिसमें उन्होंने महंगाई की गर्मी का जिक्र किया था और देशवासियों को इसकी सौगात मिल गई। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 993 रुपए का इजाफा किया गया, जो अब 2078 रुपए से बढ़कर 3071 रुपए पहुंच गया। 5 किलो वाले सिलेंडर यानी फ्री ट्रेड एलपीजी की कीमतों में 261 रुपए का इजाफा किया गया, जो अब 552 रुपए की जगह 813 रुपए में मिलेगा। फिलहाल सरकारी तेल कंपनियों ने 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इसमें भी इजाफा हो सकता है। लेकिन जैसे ही सरकारी तेल कंपनियों ने कीमतों में वृद्धि का ऐलान किया, राहुल गांधी का रिएक्शन आ गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा, एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। ये चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक 1380 की बढ़ोतरी, सिर्फ 3 महीनों में 81% का इजाफा। चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी के रसोई पर बोझ बढ़ा और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल डीजल पर। राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता शुरुआत से यह आशंका जता रहे थे कि चुनाव खत्म होते ही सरकार गैस तेल की कीमतों को बढ़ाएगी। अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफे को महंगाई की पहली किश्त के तौर पर देखा जा रहा है। ये जो देखिए, ये हम लोग तो बोल रहे थे वोट के बाद, इलेक्शन के बाद ये पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब बढ़ा देंगे। आप मीठा मीठा बात बोल रहे हैं, तो आज ऑटो का गैस का दाम बढ़ा दिया, कॉमर्शियल गैस का दाम बढ़ा दिया, रेस्टोरेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। इसमें कोई शक शोभा नहीं कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ने का सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। ढाबों, होटल और रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। छोटे होटल और ढाबा संचालकों के सामने रोजगार बचाने की नौबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि इसके पीछे सरकार का तर्क है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से तेल संकट खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दाम बढ़ाने पड़े। देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं। अब उसके कारण अगर कहीं दाम बढ़ रहा है तो उस स्थिति का सामना तो सब लोगों को करना पड़ेगा। शुक्रवार को जैसे ही कमर्शियल और
5 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने की खबर आई, हर तरफ हलचल मच गई। खाने पीने का काम करने वाले छोटे बड़े कारोबारियों ने हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली से लेकर लखनऊ और बंगाल तक खाने पीने का कारोबार करने वाले अभी से कीमतें बढ़ाने पर विचार करने लगे, जिनका मानना है कि महंगी गैस के चलते मौजूद कीमतों में भोजन परोसना उनके लिए संभव नहीं रहने वाला। क्या करेंगे, जब तक होगा करेंगे, नहीं तो सामानों पे दाम बढ़ाएंगे। अगर बजट सही रहा तो नहीं बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ाना पड़ेगा। सिलेंडर के पैसे बढ़ रहे हैं तो कहाँ से निकालेगा? होटल बंद कर देंगे और क्या है, हम भी रेट बढ़ाएंगे। हम सामान बढ़ा देंगे तो कस्टमर कहाँ से देखेंगे? नुकसान हो रहा है हमें तो बस। अब मान लो गवर्नमेंट से आपको 3000 कुछ का मिल रहा है, तो जो सप्लाई करने वाले हैं वो तो 4000 का बेचेंगे ही बेचेंगे। या तो घर छोड़ के चले जाओ, दुकान बंद करके घर जाओ। जब सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो बिरयानी का रेट बढ़ाना पड़ेगा। रेट भी बढ़ाना है तो रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर भी टूट जाते हैं। 1000 रुपये बढ़ गए, ब्लैक से मिल रहा है सिलेंडर। बहुत खर्चा कैसे चलेगा? 1000 रुपये की तो बिक्री भी नहीं है, आगे क्या होगा? महंगाई होगी तो भी भट्टी लगानी पड़ेगी। अच्छा, काम तो करना ही है। क्या करेगा मजदूर आदमी? सिलेंडर बंद कर देगा और क्या करेगा? अपनी लकड़ियों पर काम करेंगे। 1000 रुपए की तो अपनी बचत भी नहीं है और 1000 रुपए इसमें बढ़ा दिए। अब क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? सिलेंडर हाथ नहीं आ रहा है, ब्लैक में मिल रहा है, ब्लैक वाले बहुत महंगे बेच रहे हैं। 3000 रुपये पर का एक सिलेंडर लेके और प्रॉपर सर्विसेज दे पाना मुश्किल होगा, तो नेचुरल सी बात है प्राइस हाइक होगा और उनके बजट, सबके बजट बिगड़ेंगे। बढ़ना चाहिए तो एक हिसाब से बढ़ना चाहिए। एक साथ लमसम 1000 रुपये बढ़ा देना हम लोग का कमर तोड़ देगा। एक बार में 300 350 रुपये तक का ही हमको पता है एक बार में कमर्शियल सिलेंडर का बढ़ा होगा, लेकिन 950 रुपये कभी भी नहीं बढ़ा आज तक। पता नहीं सरकार के मन में क्या मनसा है कि व्यापारी को खत्म कर दिया जाए, कि मतलब हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं इस बढ़ने से। फिक्र सबकी बढ़ी है। खाना महंगा होने से आम आदमी को जेब ढीली करनी होगी, तो ढाबा होटल संचालकों को डर है कि उनके कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ग्राहक कम आएंगे तो काम कैसे चलेगा? ऐसे में एक तरफ आसमान से बरसती आग शरीर जला रही है, तो दूसरी तरफ महंगाई की भट्टी झुलसा रही है। दिल्ली से राहुल प्रकाश और मोहम्मद यूसुफ के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24।